ग्लोबल इनसाइट जर्नल, ये उसने रिपोर्ट किया। फिल वक्त तक तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं रिपोर्ट किया जा रहा, बट कहीं ना कहीं से रिपोर्ट्स और इंटेल जो है वो आती रहती है, और इसी तरीके से न्यूज़ में बाद में आएगी। तो इस तरह जो है यूरोपियन कंट्रीज़ भी अपना मिलिट्री बिल्डअप स्टार्ट कर चुकी हैं मिडल ईस्ट के अंदर। वैसे तो नेटो मेंबर जो हैं वो मिडल ईस्ट के अंदर कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो है नेटो, वो इसलिए नहीं बनी कि मिडल ईस्ट या दुनिया के और ममालिक में जाके वो कॉन्फ्लिक्ट्स में इंटरवीन करे, वो यूरोप की सिक्योरिटी के लिए बनी। बट अफ़गानिस्तान के अंदर भी जब ये जंग हुई यूएस की, इराक के अंदर भी, तो नेटो फोर्सेस वहाँ पर भी आई थी। ईरान ऑब्जर्वर एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये रिपोर्ट की है कि ईरान ने जो है वो कोस्टल एंटी शिप मिसाइल्स जो हैं वो डिप्लॉय कर दी हैं डिफरेंट जगहों पे। उनकी रेंज जो है वो 2000 किलोमीटर्स है। और ईरान ने कहा है कि जो कैरियर ग्रुप इब्राहिम लिंकन आया है, फ्लीट आई है शिप्स की यूएस की इन द पर्शियन गल्फ, इससे भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे जो उनका स्टांस है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वही इकदाम रद्द अमल करेंगे। किसी भी मिलिट्री इंटरवेंशन, किसी भी एयर स्ट्राइक को वो एज ट्रीट करेंगे एज ओपन वॉर, एज ऑल आउट वॉर। तो इस वक्त टेंशन और बढ़ना शुरू हो गई, और उससे बड़ी चीज़ कि साइड जो है वो आइडेंटिफाई हो गई हैं। ये पता लग रहा है कि कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, कौन रोकने की कोशिश कर रहा है, और कौन इस चीज़ को एस्केलेट करने की कोशिश कर रहा है। तो 2026 जनवरी जो है वो तकरीबन पूरा यूएस और ईरान की टेंशन्स में निकल गया। दो चार दफ़ा ये ऐसा खदशा हुआ कि अटैक हो जाएगा, इंटरवेंशन स्टार्ट हो जाएगी, बट डी एस्केलेट हो गया किसी ना किसी पॉइंट पे। अभी भी यूएस ने कहा है कि ईरान इज़ नाउ बैक ऑन द टेबल टू निगोशिएट डिप्लोमेसी के लिए। ईरान बड़े अरसे से कह रहे हैं कि हम तो बार बार यही बात कर रहे हैं कि वी वांट टू डी एस्केलेट, हम डिप्लोमेसी के थ्रू जो है इशू रिजॉल्व करना चाहते हैं, बट हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई भी इस तरह का मिलिट्री इंटरवेंशन या मिलिट्री कोई एयर स्ट्राइक। तो ये अब इंटरनेशनल मार्केट्स भी जो है वो इसको फील कर रही हैं। पीछे गोल्ड और सिल्वर की जो प्राइस हाइक है वो हम सब ने देखी, दुनिया उससे अफेक्ट हो रही है। उसका भी सबसे बड़ा रीज़न जो है यही है, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जो हैं। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और हम कल दोबारा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।